पुरुष का याद रखना, 61 में 10 जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, एक पुरुष का, और 10 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, महिला का हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है कि बिहार का रैंकिंग कौन सा है? तो सबसे नीचे। कोई भी रैंकिंग पूछ दे, यदि मान लो कि समझ में नहीं आए तो निचला तो होगा ही होगा। अभी नीति आयोग का मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा आया हुआ है, तुम्हारे आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेगा, 100% पूरी संभावना है। और ध्यान रखना, सबसे नीचे से हम टॉप किए, ठीक है। बिहार उसमें भी क्या है, सबसे नीचे है। साक्षरता में भी क्या है, सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहां रैंकिंग लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। अब आगे लिख लो, लिख ही लो, कहोगे नहीं लिखवाया। भारत के राज्यों में क्रम, यानी रैंक ऑफ बिहार इन लिटरेसी रेट। तो जितने राज्य हैं उसमें अंतिम कर लेना अपना। 28वें नंबर पे, पहले 29वें नंबर पे थे, तो एक राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलो, सर्वाधिक साक्षर जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सर्वाधिक साक्षर जिला। सर्वाधिक साक्षर जिला। अब मान लो कि यहां पर पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि जो शाहाबाद वाला क्षेत्र है वह कंपैरेटिवली बिहार में यहां पर एग्रीकल्चर अच्छी रही। कारण क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कर्मनाशा और सोन के बीच का जो क्षेत्र है बिहार में, वह जो है थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से क्या माना जाता है, रिच माना जाता है। और जब इन क्षेत्र वह क्षेत्र रिच होगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा भी क्या होगा, अच्छा होगा। और मान लो कि कोई जानकारी नहीं, बस कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अच्छा ये रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, ये सब क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी वाला क्षेत्र है। और तुम्हें यहां डेटा पूछ रहा है और पहले विकल्प में है तुम्हारा रोहतास, नंबर 2 पूर्णिया, नंबर 3 शिवहर, नंबर 4 गोपालगंज, और 5 विकल्प तो तुम खुद ही जानते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, रोहतास हो जाएगा। तो कई बार क्या करना है कि कॉमन सेंस लगाना है, और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे कई सारे प्रश्न रहते हैं जो कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं। तो उसमें सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास। अब समझ में आ गया कि रोहतास क्यों होगा। कारण क्या है कि रोहतास जो है राइस बाउल ऑफ स्टेट, जो रोहतास जिला है वह बिहार में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा क्यों? क्योंकि सोन नदी के कारण सिंचाई सुविधाओं का इस जिले में पर्याप्त विकास हुआ है, और इसका इंपैक्ट वहां के मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स पर काफी पड़ा है, ठीक है। तो रोहतास सर्वाधिक साक्षर जिला है, ठीक है। अब रोहतास के बाद वाला भी 2-3 याद रखो। रोहतास नंबर 1, नंबर 2 पे पटना, और नंबर 3 पे भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि जहां पर मैक्सिमम लिटरेसी रेट जिस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा वही वहां का पुरुष भी क्या रहेगा, सर्वाधिक साक्षर रहेगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए तुम्हें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अभी रोहतास हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कहेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो अभी क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, लिख लो। डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, रोहतास। तो यहां पर डेटा याद करने में कोई कठिनाई नहीं। सर्वाधिक साक्षर जिला तो रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला रोहतास। अब सवाल उठता है कि रोहतास के से हम कौन कौन से डेटा और पहले पढ़े थे। तो सबसे पहले यदि कोई कहता है रोहतास, तो तुम्हारा ध्यान ये जाना चाहिए कि अच्छा ये रोहतास
हम जो पढ़े थे वह शाहाबाद क्षेत्र में आता है। और किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ये? तो कर्मनाशा और सोन के बीच का क्षेत्र है। और इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कहां पे है? वह है तुम्हारा सासाराम। ठीक है, यहां तक पढ़े थे। अब सवाल उठता है कि प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत रोहतास किस प्रमंडल में आता है? पटना प्रमंडल में। बताया था कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास एवं नालंदा। तो ये रोहतास जो तुम्हारा शाहाबाद का रीजन है वह पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। हेड क्वार्टर तुम्हारा सासाराम है। एक और चीज बताया था वहां से हमने, वह बताया था कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो पार्ट है, गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, वह बिल्कुल सासाराम से होकर गुजरती है। तो बताया था ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि NH2 या उसी को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, GT रोड, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, वह बिहार के निम्नलिखित जिलों से होकर नहीं गुजरती है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 4 जिलों से होकर गुजरती है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया। अब यहां से कई प्रकार से क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, कहेगा कि बताओ कि किन जिलों में प्रवेश करती है, किन जिलों से निकलती है। तो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए कि दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पार्ट है, यह बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश करती है और गया से निकल जाती है। और बताया था कि दो जिलों का जो जिला मुख्यालय है वह इस NH2 पर अवस्थित है और 2 जिलों का नहीं है। कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ, वह NH2 पर अवस्थित नहीं है, लेकिन रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम, औरंगाबाद का हेडक्वार्टर औरंगाबाद NH2 पर अवस्थित है, लेकिन गया का फिर नहीं है। तो ये कैसे याद रहेगा? ये बार बार मैप देखने से याद रहेगा, नहीं तो कहानी और कथा सुनने में बहुत मजा आता है। भागवत कथा चल रहा है, हम बोले जा रहे हो, तुम सुने जा रहे हो। ठीक है, आगे अब चलते हैं। न्यूनतम साक्षर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट। न्यूनतम साक्षर वाला जिला, तो कॉमन सेंस लगाओ जितना पढ़े हो अभी तक। सबसे कम जो है साक्षरता वाला जिला, सर पूर्णिया होगा। हाँ पूर्णिया है। कारण यह है, बताया था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमने, कि यह महानंदा और कोसी के बीच का इलाका है। बिहार में सीमांचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाका है ये। और यहां से क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी है। और माइग्रेशन के साथ क्या होता है कि बच्चे भी माँ बाप के साथ चले जाते हैं और वह स्कूली शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, ये सब बिहार के पिछड़े जिलों में आते हैं। ठीक है, तो सब न्यूनतम साक्षर जिला तुम्हारा पूर्णिया है। पूर्णिया, तो अब पूर्णिया से देखो कई साल पहले कहे कोई, अगर मान लो कि रात के अंधेरे में भी कोई कहता है कि बताओ कि पूर्णिया बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो सिंपल सा बात क्या हो जाए कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में यह जिला अवस्थित है कि नहीं है। अब उनकी बिहार के किन क्षेत्र में है, तो सीमांचल क्षेत्र में है। सीमांचल पढ़ चुके हैं, महानंदा और कोसी के बीच का क्षेत्र। पूर्णिया किस प्रमंडल के अंतर्गत है, तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत है। पूर्णिया को और किस लिए हम जानते हैं, तो जूट उत्पादन के लिए। वैसे क्षेत्र पूछेगा तो सीमांचल क्षेत्र में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। फिर यदि एक और फैक्ट्स बताया था कि हाल ही में BN मंडल यूनिवर्सिटी को सेपरेट करके एक नया पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया है। और अभी देखोगे BPSC में जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि बिहार के किस जिले में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया। तो यह पूर्णिया में, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हीं के नाम पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में स्थापित की गई। ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा कौन सा है, वह है पूर्णिया है। क्यों है ये भी समझिए, रोहतास में ज्यादा क्यों है वो भी समझ में आ रहा है। अब लिख लो नेक्स्ट, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय।
बीएन मंडल, पहले ये पूरा इलाका सीमांचल का जितना इलाका था एक विश्वविद्यालय मधेपुरा में था, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय वही पूरा कवर करता था। क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा था, इसलिए बिहार सरकार ने 2018 में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए। ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। मगध विश्वविद्यालय को सेपरेट करके पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, हेडक्वार्टर पटना, ठीक है। नंबर 2 तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को सेपरेट करके मुंगेर विश्वविद्यालय, और नंबर 3 बीएन मंडल यूनिवर्सिटी को सेपरेट करके पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया। ये सब आगे लिखवाएंगे सब टोटल, ठीक है। बस तुम देखते चलो, जानते चलो, एक समय ऐसा आएगा सब का सब याद हो जाएगा। हमें क्या करना है कि स्टेप वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी का जानते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर है। अभी लिख लो, बताते हैं क्या आगे लिखो। न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो यह भी पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया। लेकिन अब डेटा एक चेंज हो जाएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला वो है सहरसा। सहरसा जहां पर कुछ तथ्य चेंज होते हैं, फैक्ट चेंज होता है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि तुम्हें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। एक तो तुम्हें साक्षरता दर का एग्जैक्ट फिगर पूछेगा, वह तुम्हारा 61.80%। मेल का लिटरेसी रेट का एग्जैक्ट डेटा पूछेगा, फीमेल का भी एग्जैक्ट पूछेगा। यहां पर 61.80 याद रखना, 10 बढ़ा दोगे तो मेल का हो जाएगा, 10 घटा दोगे तो फीमेल का हो जाएगा, याद रहेगा। यहां पर तुमसे डेटा क्या पूछेगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो ध्यान रखना है कि रोहतास में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, मेल का सर्वाधिक रोहतास, फीमेल का भी रोहतास। लोएस्ट वाला में 2 डेटा क्या है कि पूर्णिया से बिलोंग करता है। एक की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। पुरुष का भी सबसे कम साक्षरता कहां पे है, पूर्णिया में है। लेकिन फीमेल का बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सहरसा हो जाएगा। जैसे कोई रात के अंधेरे में कहे सहरसा, तुरंत पहुंच जाना है बिहार के उत्तरी भागों में, और तुरंत ध्यान में उसको बता देना कि देखो ये सहरसा कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, और उस कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, और ये कोसियांचल का इलाका है, कोसी और कमला बलान के क्षेत्र का इलाका है, और ये पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसी प्रमंडल से कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है, सुपौल के बीरपुर से, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन बन सकता है, भी आएंगे, करंट अफेयर्स में भी आएंगे, देखेंगे हम लोग। कहेगा कि बताओ कि कोसी जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, निम्नलिखित प्रमंडलों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन ट्विस्ट किए हुए कह रहा है कि जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक नदी कहते हैं, सौरो रिवर ऑफ बिहार। अब कह रहा है कि किस प्रमंडल में बिहार में प्रवेश करती है, तो मालूम है कि यह सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल के बीरपुर नामक स्थान पे। और सुपौल जिला किस प्रमंडल में है, तो कोसी प्रमंडल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोसी प्रमंडल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करें, ये सारी चीज अभी से ही करते चलो, ठीक है। अब तो ये सहरसा वाला हो जाएगा, तो यहां पर ये डेटा क्या है तुम्हारा, चेंज हो गया है। अब अगला हेडिंग ले लो, बिहार में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन इन बिहार। तो अब यहां पर तुमसे कुछ डेटा पूछेगा, नगरीकरण, कुछ सिंपल डेटा जान चुके हो कि इतनी आबादी गांव में और इतनी आबादी शहरों में। सिंपल सा मतलब है नगरीकरण। यह नगरीकरण का मतलब है यहां पे कि कितनी आबादी शहरों में यानी नगरों में और कितनी आबादी गांव में, ठीक है। ऐसे अर्बनाइजेशन का मतलब, नगरीकरण का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जब पलायन होता है और जब नगरों की ओर माइग्रेशन होगा,
तब उसी को क्या कहते हैं हम, नगरीकरण। जब नगरों की आबादी में तेजी से वृद्धि होता है तो अर्बनाइजेशन। ठीक है, नहीं कहते कि इस